जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप एनसीसी के कैडेट हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सुपर 30 की तरह एनडीए के लिए तैयार होंगे एनसीसी के कैडेट। अब क्या ये पूरी की पूरी न्यूज़ है, इसमें किस तरीके से फ़ायदा होने वाला है आपको, ठीक है, क्या ये सुपर 30 बैच है, एनडीए क्या होता है, ये सारी जो बेसिक डिटेल है इनको हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, आपको थोरो नॉलेज हो जाएगी इस चीज़ की, ये बात कही क्या जा रही है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि सैन्य बलों में अफसर के रूप में भर्ती कराने के लिए विशेष तैयारी कराई जाएगी। हर राज्य में बनाए जाएंगे बैच। सुपर 30 की तरह एनडीए के लिए तैयार होंगे एनसीसी के कैडेट। अब यहाँ पे क्या है कि पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि ये एनडीए क्या होता है। देखो, एनडीए के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। और ये कहाँ पे है? खड़गवासला, पुणे के अंदर स्थित है। अब यहाँ पे होता है क्या एनडीए में कि नॉर्मली क्या होता है, जब हम ट्वेल्थ में होते हैं या ट्वेल्थ अपियरिंग में होते हैं तो हम एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं। ट्वेल्थ के बाद में भी देते हैं, एक एज लिमिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम एग्ज़ाम देंगे, एनडीए का हम एग्ज़ाम देंगे। जब हमारा एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो हम एनडीए को ज्वाइन करते हैं, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। यूपीएससी ये हमारा एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है। यूपीएससी एग्ज़ाम लेता है हमारा, एनडीए को हमने कर लिया ज्वाइन, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ पे हमारी 3 साल की बेसिक ट्रेनिंग होगी, हमारी ग्रेजुएशन भी वहीं पे होगी, क्योंकि हम ट्वेल्थ करके जाएंगे तो वहाँ पे हमारी ग्रेजुएशन होगी कंप्लीट, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से। अब वहाँ पे 3 साल के बाद हमको वहाँ पे पहले भी प्रेफरेंस मांगी जाएगी, फिर हमको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स हमको चूज़ करना होता है। और फिर हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से, हमने जो चूज़ किया है उसके हिसाब से अगर हम एलिजिबल हैं तो हमको क्या कहते हैं कि अगर हम आर्मी चूज़ करते हैं तो हमको आईएमए में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अगर हम नेवी चूज़ करते हैं तो हमको नेवल एकेडमी में भेज दिया जाता है। और अगर हम एयरफोर्स को चूज़ करते हैं तो हमको एयरफोर्स एकेडमी के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक एक साल की और ट्रेनिंग होती है। और फिर हमारे टोटल 4 साल की ट्रेनिंग के बाद में हमारी पीओपी पासिंग आउट परेड होगी, और जिसमें हमारा क्या होता है कि हम अफसर बन जाते हैं, लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम नॉर्मल भर्ती की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें मिलिट्री में तो लेफ्टिनेंट हो गया आईएमए के अंदर, यानी कि आर्मी में हम लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, नेवी के अंदर हम बन जाते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट, और एयरफोर्स के अंदर हम फ्लाइंग ऑफिसर कहते हैं ऑफिसर को, जो पहली रैंक होती है जब हम बनते हैं तो ये होता है एनडीए। अब क्या होता है कि जो एनसीसी के कैडेट हैं इनकी स्पेशल तैयारी करवाई जाएगी ताकि ये एनडीए के लिए सिलेक्ट हो सके, ठीक है। स्पेशल तैयारी कैसे कराएंगे? सुपर 30 बैच के थ्रू कराएंगे। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि जो किस चीज़ का होता है, ये जो मतलब जो भी वो करना चाहते हैं, अपने इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए सुपर 30 बैच का कंसेप्ट शुरू किया था अनंत कुमार ने, जैसा कि आपने सुपर 30 वाली मूवी में भी देखा होगा। तो उसी सेम तर्ज के ऊपर हर राज्य के अंदर, हर स्टेट के अंदर सुपर 30 का बैच बना लेंगे। एनसीसी के कैडेट यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, हाँ भाई इन 30 कैडेट्स की अब ट्रेनिंग करवानी है ताकि ये एनडीए के लिए सिलेक्ट हो सके। फिर वहाँ पे आपकी एनडीए के लिए तैयारी कराई जाएगी, इंटरव्यू के लिए तैयारी कराई जाएगी, और फिर आप फाइनली उसमें से आप एनडीए के लिए सिलेक्ट होंगे। तो ये है सारी चीज़ें। अब हम और पढ़ते हैं, और क्या है कि सैन्य बलों में एनसीसी कैडेट्स को बतौर अफसर भर्ती कराने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां कराई जा रही हैं। एनसीसी निदेशालय ने इसके लिए इंजीनियरिंग के सुपर 30 की भांति हर राज्य में बैच बनाने का फैसला लिया। किसने लिया? एनसीसी निदेशालय ने। एनसीसी निदेशालय मतलब कौन? डीजीएनसीसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी इस टाइम पे कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच, ठीक है। तो वे हमारे डीजीएनसीसी हैं। डीजीएनसीसी की रैंक क्या होती है? लेफ्टिनेंट जनरल होती है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। और हमारे डीजीएनसीसी कौन है ये आपको मैंने बताया, और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है उनका पूरा नाम विद उनकी रैंक के साथ में, ठीक है। अब इन्हें एनडीए की विशेष तैयारी कराई जाएगी। मकसद यह है कि हर बार एनडीए परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कैडेट्स चुने जाए, ठीक है। नॉर्मली बाहर से भी कैडेट चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एनसीसी के जो कैडेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चुने जाएं। किसके लिए? एनडीए के लिए। पटना के आनंद कुमार ने आईआईटी में प्रवेश के लिए कुछ साल पूर्व सुपर 30 की स्थापना की थी, जो बेहद सफल रही। इसमें 30 छात्रों का बैच बनाया जाता है तथा उसे विशेष कोचिंग देकर जेई मेन एवं एडवांस परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। अक्सर उनके 30 में से 30 बच्चे परीक्षा में चुने जाते हैं। इसी पैटर्न को एनसीसी भी अपना रही है।
हुआ क्या है, आपको पता भी होगा कि जो पटना के बिहार के आनंद कुमार हैं वो आईआईटी में, यानी कि जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आईआईटी के मेंस के लिए, वो एक सुपर 30 का बैच बनाते हैं। यानी कि 30 बच्चों का उन्होंने बैच बना लिया कि ये 30 बच्चे मेरे को सिलेक्ट करवाने आईआईटी में। अब वो उनकी अच्छे से तैयारी करवाते हैं और नॉर्मली क्या होता है कि लगभग 30 में से 30 बच्चे उनके हर बार सेलेक्ट हो ही जाते हैं। तो ये वाली बात यहीं पे है कि इसी पैटर्न के ऊपर, क्योंकि वो कामयाब हुआ है, तो इसी पैटर्न के ऊपर अब एनसीसी के 30 बच्चों का बैच बनाया जाएगा, 30 कैडेट्स का बैच बनाया जाएगा एनडीए के लिए, और कोशिश की जाएगी कि लगभग सभी बच्चे उसके लिए अफसर बन ही जाएं। एनसीसी के सूत्रों के अनुसार अभी सैन्य बलों में बतौर अफसर एनसीसी के 22 से 30 अफसर ही प्रतिवर्ष चुने जा रहे हैं। ठीक है, अब पूरे देश में से सिर्फ 22 से 30 अफसर ही चुने जाते हैं एनसीसी के। यह संख्या बेहद कम है। आपने देखा होगा नॉर्मली कि एनसीसी कैडेट्स का ऑफिसर के अंदर सिलेक्शन उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि एनसीसी कैडेट्स को ट्रेनिंग मिलती है, एक्सपोजर मिलते हैं, बहुत सारी जगह हमें घूमने का मौका मिलता है, ऑफिसर से मिलने का मौका मिलता है। उसके बावजूद भी जो सिलेक्शन रेट है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। इसे बढ़ाने के लिए सभी राज्यों में एक एक सुपर 30 बैच बनाने की घोषणा की जा रही है। ठीक है, यानी कि हर एक स्टेट के अंदर 30 बच्चों का बैच बनेगा। हर एक स्टेट में जितने भी एनसीसी कैडेट हैं उनमें से 30 एनसीसी कैडेट को चुना जाएगा उस सुपर 30 बैच के लिए, ताकि उनकी जो तैयारी है वो एनडीए के लिए कराई जा सके। अगले 2 से 3 सालों के भीतर इन सभी राज्यों में इन बैच का गठन कर परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दी जाएगी, और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। अभी अगर टोटल बात करें तो लगभग देश के अंदर कितने एनसीसी कैडेट हैं, तो टोटल 15 लाख एनसीसी कैडेट अभी देश में हैं, कई श्रेणियों में। कई श्रेणियों में मतलब एसडी, एसडब्ल्यू, जेडी, जेडब्ल्यू सारे मिला के, आर्मी, नेवी, एयर विंग की बात करें तो हम, ठीक है। और इसमें से लगभग 34% के करीब इसमें लड़कियां हैं। ठीक है, लगभग की यहाँ पे बात हो रही है। अब खास क्यों है ये कि देश के हर राज्य में लगभग सभी जिलों में इस समय एनसीसी के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। पहली बात, लगभग हर स्टेट के अंदर आपको एनसीसी के कैडेट मिल जाएंगे। 17,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान एनसीसी के साथ जुड़े हुए और इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पूरे देश में अगर हम बात करें तो 17,000 स्कूल, कॉलेज और आईटीआई वगैरह ये सारी चीज़ हम मिलाएं तो टोटल मिला के 17,000 जो इंस्टीट्यूट हैं वो एनसीसी से जुड़े हुए हैं। उनमें एनसीसी की विंग है, बटालियन है, या जो भी चीज़ें हैं। मौजूदा एनसीसी कैडेट्स में 58% शहरी हैं, 42% ग्रामीण छात्र हैं जिन्हें बेहतर मौका मिलेगा। तो ये टोटल बात है इम्पोर्टेंट। इसमें जो भी होगा प्रोसीजर बनाया जाएगा, आपको आपकी बटालियन के थ्रू पता लग जाएगा कि किस तरीके से इस बैच के लिए सिलेक्शन होगा सुपर 30 के लिए। तो ये एक ध्यान में रखी गई बात है कि आगे एनसीसी के कैडेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनका सिलेक्शन रेट हो ऑफिसर बनने के लिए। स्पेशली एनडीए की अगर हम बात करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, तो वहाँ पर इसके लिए ये जो है सुपर 30 बैच का जो कंसेप्ट है ये बनाया गया है। अब आपको बताना है कि ये जो सरकार की पहल है या डीजीएनसीसी ने जो प्रस्ताव रखा है जो बनाया जाएगा, तो ये आइडिया आपको कैसा लगा है? क्या आपके कोई सजेशन है इसके लिए कि क्या हो सकता है? ठीक है, तो वो सजेशन भी आप अपने बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ये न्यूज़ आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, कि अगर आप एनसीसी के कैडेट हैं, अभी एनसीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे जाएं। टेलीग्राम पे ज़रूर प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और साथ के साथ इंस्टाग्राम पे भी प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी का जो पेज है, ऑफिशियल पेज है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।